गोल्ड वीकली टाइम फ्रेम बेरिश हो गया तो हम लोग लॉन्ग टर्म में यहाँ से बेरिश कंटिन्यूशन देख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर में अगर ये जोन होल्ड रहा कि जहाँ पे प्राइस है, तो H1 टाइम फ्रेम में अगर कोई कंफर्मेशन मिलता तो हम लोग यहाँ से बुलिश कंटिन्यूशन देख सकते हैं और उसके टारगेट हम लोग इस हाई तक एम कर सकते हैं। फिर इधर आने के बाद में अगर H1 टाइम फ्रेम में कोई बेरिश कंफर्मेशन मिलने के बाद में हम लोग बेरिश कंटिन्यूशन देख सकते हैं और उसके फर्स्ट टारगेट इस लो तक एम कर सकते हैं और सेकंड टारगेट इस लो तक एम कर सकते हैं। H4 टाइम फ्रेम के अंदर में अभी तक इस वेव का टारगेट नहीं लगा है। अगर मंडे ओपनिंग पे इसका टारगेट लग गया तो ठीक है। इसके बाद में हम लोग इस लो के नीचे में H4 की कैंडल क्लोजिंग होने के बाद में लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेकर यहाँ से बेरिश कंटिन्यूशन देख सकते हैं और उसके टारगेट इस जोन तक एम कर सकते हैं। अगर वैसा नहीं होगा तो फिर हम लोग ये H2 टाइम फ्रेम के अंदर में इस जोन को मॉनिटर कर सकते हैं। इधर आने के बाद में अगर लोअर टाइम फ्रेम में कोई कंफर्मेशन मिलता है तो हम लोग यहाँ से बेरिश कंटिन्यूशन देख सकते हैं और उसके फर्स्ट टारगेट इस लो तक एम कर सकते हैं और फिर सेकंड टारगेट हम लोग इस लो तक एम कर सकते हैं। H1 टाइम फ्रेम के अंदर में अगर प्राइस मंडे ओपनिंग पे इस हाई के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो हम लोग इसके रिटेस्ट पर लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेकर यहाँ से बुलिश कंटिन्यूशन देख सकते हैं और उसके फर्स्ट टारगेट इस हाई तक एम कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये सेकंड जोन को मॉनिटर करेंगे। अगर इधर आने के बाद में अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन दिखाता तो हम लोग यहाँ से बुलिश कंटिन्यूशन देख सकते हैं और फर्स्ट टारगेट इस जोन तक एम कर सकते हैं और सेकंड टारगेट इस जोन तक एम कर सकते हैं। और आप लोग आपके व्यू भी कमेंट में शेयर करो। और कोई मादर चौदह है जो मेरे ये पेज को रिपोर्ट मार रहे, अब तक 2 बार रिपोर्ट मारे, उनकी क्यों गांड जल रही मैं समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, ना कोई ब्रोकर प्रमोट कर रहा, फिर भी बहन चौदह की गांड जल रही। छक्के है मादर चौदह की माँ का भोसड़ा।